भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी जब से सांसद भवन में गए हैं और सांसद भवन में बोल रहे हैं तब से दोस्तों तहलका मचा हुआ है। वे ऐसे वैसे सब्जेक्ट को चुन कर ला रहे हैं जो पहले सदियों से जो है वो उस सब्जेक्ट में बात नहीं होता। दोस्तों बात कर रहे हैं हम खेल जगत की, और खेल जगत में दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद जी आरक्षण का मुद्दा उठाए हैं। आरक्षण का मुद्दा पर काफ़ी जो है वो सरकार को लताड़ते हुए उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर SC ST OBC के लोग जो है वो खेलों में कितने हैं, कितने लोग जो है वो SC ST OBC के खेल रहे हैं, कितने लोग जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं। इस पे आप हमको डाटा जारी करिए। तमाम मसलों पर बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे विवादित मसला है दोस्तों कि खेलों में क्या जाति होती है। तो जी हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद जी संसद भवन में खड़े होकर के साफ शब्दों में अपने लहजों में कहे हैं कि खेलों में जाति होती है। साथ साथ अभी हमारे साथी कह रहे थे कि खेल में जाति और धर्म नहीं होता। सर, जाति तो है। जहाँ कक्षा 1 से बच्चे के नाम के साथ सरनेम लगा होता है तो उस देश में जाति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जाति के आधार पे मेरे आज भी याद है, हिमा दास जब मेडल लेके आई थी तो सबसे पहले उसकी जाति सर्च की गई थी। और वंदना कटारिया एक ऐसी बच्ची है, हमारे उस हॉकी प्लेयर, इतना अच्छा प्रदर्शन किया, फिर भी उसके घर के बाद जो है सर उसको बेइज्जत करने का प्रयास किया गया। साथ साथ सर साक्षी और विनेश के साथ क्या हुआ ये भी हम लोग नहीं भूलें। पक्षपात होता है सर, इस पक्षपात को खत्म किया जाए। कब तक एकलव्य का अंगूठा जो है सर कटता रहेगा? अब तो हमें अवसर मिलने चाहिए, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं मान्यवर, और आपने मुझे मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से संसद भवन में चंद्रशेखर आज़ाद जी शपथ ले रहे थे तो बीजेपी के नेता कह रहे थे कि पूरा भाषण दे के जाइएगा का, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी जवाब दिए थे कि हाँ, हम भाषण देने के लिए ही आए हैं और आपको सुनना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से जब आरक्षण का मुद्दा खेलों में बात कर रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद जी, तो बगल से एक लीडर कहा कि खेलों में जाति नहीं होती है, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी उसको रोक करके बाकायदा ये बोले कि जी हाँ, खेलों में जाति होती है। अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको मालूम करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा कि जिस प्रकार से हेमा दास मेडल जीत कर लाई थी तो उनके सबसे ज़्यादा जाति सर्च हुआ था गूगल में, और सबसे ज़्यादा कीबोर्ड पर सर्च करने वाला अगर किसी की नाम था तो वो था हेमा दास की, कि हेमा दास किस जाति से आती है, क्या वो ब्राह्मण जाति से आती है, क्या वो दोस्तों चमार जाति से आती है। इन तमाम मसलों को लेकर के हेमा दास के सबसे ज़्यादा नाम सर्च किया गया था। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं कटारिया की, कटारिया फैमिली जब हॉकी में सबसे बढ़िया प्रदर्शन की थी तो उसके घरों में दोस्तों हमला हुआ था, उसके घरों पर दोस्तों अटैक हुआ था, जिसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी को जो टीम थी आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी, तमाम जो लोग थे, जो लीडर थे, कटारिया फैमिली से मिलने गए थे। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद जी वो सांसद को समझाते हुए नजर आए कि खेलों में जातियाँ होती है। बगैर आप जो है वो जिस चश्मा से देख रहे हैं उस चश्मा से खेलों में जाति नज़र नहीं आती है, लेकिन हम जिस चश्मा से देखते हैं, हम जिस तरह से देखते हैं, खेलों में जातियाँ होती है, और यह प्रूफ भी हो चुका है। तो इन तमाम मसलों को लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद जी संसद भवन में जाति, जो खेलों में सबसे बड़ा जो जाति है, जो है दोस्तों ग्लास सीलिंग की तरह होती है, दिखाई नहीं देती है लेकिन महसूस होती है, ठीक उसी प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद जी संसद भवन में जवाब देते हुए कहे हैं कि खेलों में जातियाँ होती है और काफ़ी बढ़ चढ़ के जातियों का फैक्टर होती है। चंद्रशेखर आज़ाद जी यहीं नहीं रुके, चंद्रशेखर आज़ाद जी आगे बोलते हुए कहते हैं कि खेलों में अगर जातियाँ नहीं है तो कोई पांडे, कोई दुबे, कोई चौबे, कोई शर्मा, कोई मिश्रा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इन तमाम जो नाम, जो टैग नाम लेकर के जो खेलों में जो लोग खेलते हैं, ये जो मिश्रा है, ये जो पांडे है, ये फलना दुबे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी चंद्रशेखर आज़ाद जी काफ़ी अग्रेसिव नजर आए और सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आए। तो इन तमाम मसलों को लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद जी अपना इरादा साफ कर चुके हैं कि हम जिस पिच पर खेलेंगे वो पिच हमारा होगा, भले आपका पिच जो है वो कोई दूसरा होगा, लेकिन हम पिच सामाजिक मुद्दा बनाए हैं और सामाजिक मुद्दे पर ही हम खेलने के लिए कोशिश करेंगे और आपको इसी पर भी खिलाएंगे। आपको खेलना होगा तो खेलिएगा, वरना आप इससे पिच से बाहर जा सकते हैं। तो जाति को लेकर के जो है वो सबसे बड़ा समस्या इस देश में बना हुआ है, और जिस प्रकार से खेलों में जाति यूज किया जाता है वो ग्लासिंग सीलिंग ग्लास की तरह होती है कि आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन महसूस होगा। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी काफ़ी जो है वो अग्रेसिव लहजों में संसद भवन में इस मुद्दा को उठाए हैं और ताबड़तोड़ जो है वो जाति को लेकर के
बात किए हुए हैं। तो इन तमाम मसलों को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? क्या आपको सोच है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जो बात बोले हैं वो सही है? क्या खेलों में जातियाँ होती है या नहीं होती है, या चंद्रशेखर आज़ाद जी जानबूझकर अपना राजनीति जो है वो चमकाने की कोशिश करते हैं? इन तमाम मसलों को लेकर के आप जो है वो जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।